नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्र बंधुओं का एक बार फिर से मेरी चैनल टेक्निकल इन्वेस्टिंग में स्वागत है और अभिनंदन है। आज 1 फरवरी 2025 और दिन शनिवार का दिन है और आज बजट आना था, इस वजह से आज के दिन बाज़ार खुला हुआ था और आप देख सकते हैं कि जिस बिंदु पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आज के दिन भी लगभग कैपिटल को जस्ट डबल किया गया है। मेरी बगल की स्क्रीन में आप देख सकते हैं और लगभग ₹17,000 से 20,000 की कैपिटल में कन्वर्ट किया गया। लगभग एक ही ट्रेड सुबह से लगभग 200 पॉइंट कैप्चर किए गए और एक एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को इनिशिएट किया गया और जस्ट कैपिटल को डबल कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं हाइली वोलेटाइल बाज़ार में आप जब इस तरह की ट्रेड आप कर सकते हैं, तो आप ये समझिए इस बाज़ार में आप क्या से क्या नहीं कर सकते। क्योंकि बजट का जो डे होता है बहुत ही वोलेटाइल डे होता है और जो हमारे बिगिनर हैं उन लोगों को भई आज के दिन ट्रेड लेने से बचना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे हमने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो फिलहाल इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, किसी भी तरह स्किप नहीं करिएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकता है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो में। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्या भई इस तरह के वोलेटाइल हाइली वोलेटाइल मार्केट में क्या मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो आप इस मार्केट मतलब आगे वीडियो में आप देखेंगे कि इस मार्केट में लगभग 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट जो ऑफ बजट पेश होने से पहले कैप्चर कर लिया गया था कि मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है और बहुत एजुकेशन से पर्पज़ भी ये वीडियो हो सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और पूरा इस वीडियो को देखिएगा और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतने हाइली वॉलेटाइल बाज़ार में मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो डेली रूटीन में जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ बाज़ार को बड़े आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो इस सबका जो मार्केट में आज जो सिनेरियो बदले और किस तरह के मूवमेंट हमको कैप्चर हुए हैं, तो इसी पे ही एक छोटा-सा वीडियो टॉपिक मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं वैल्यूएबल हो सकता है। तो प्लीज़ ब बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करिएगा और वीडियो को फिलहाल लगभग सुबह जो मार्केट का जब ओपन हुआ तो वही 23,565-70 के आसपास लगभग बाज़ार ओपन हुआ था। और धीरे-धीरे करके लगभग 1 घंटे मार्केट ने समय बिता भी लिया था और 1 घंटे के बाद फिर मैंने ये वीडियो मतलब के बाद कुछ मुझे बाज़ार में कुछ सिनेरियो दिखे तो उस सिनेरियो के हिसाब से जो भी होता रहा वो मैं लगभग लाइव मार्केट में बैठा भी था और वहाँ पे जो सिनेरियो बन रहे थे उस हिसाब से मैं वहाँ पे स्क्रीन पे जो जो मुझे दिख रहा था और जो जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा था, जो मैं जिस तरह के सिनेरियो मैं देख पा रहा था, वो सारा सब कुछ मैं लाइव मार्केट में वही बता रहा था। वहाँ ये साफ-साफ ये दिख रहा था कि इस बाज़ार में बेयरिश प्रेशर है और ये बाज़ार अगर यहाँ से टूटता है, क्योंकि बाज़ार जो चल रहा था वो 23,560-65 की रेंज में और ये भी दिख रहा था कि यहाँ कुछ देर बाज़ार फँसेगा। तो एक बॉक्स में एक नीली बॉक्स में लगभग वो रेंज भी मैंने बना दी थी, कि यहाँ पे लगभग बाज़ार आधा घंटा, 1 घंटा, डेढ़ घंटा के आसपास लगभग बाज़ार इसी रेंज में ही फँसेगा। तो आप ये समझिए ये कैलकुलेट करना ये कहीं न कहीं इस बात का भई इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो कि इसको हर तरह के मार्केट को में ठहरने का मार्केट ठहराव, मार्केट का वही कहाँ तक रेंज होना, कहाँ तक ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक रेंज साफ-साफ दिख रही थी कि लगभग अभी 1 से डेढ़ घंटे में ये बाज़ार इस रेंज में कहीं फँसेगा और धीरे-धीरे करके फिर लेकिन फिलहाल बाज़ार को नीचे ही आना है। तो उसी समय ही एक रेड एरो मैंने 23,375-80 के तक मैंने बना के रख दिया था। तो और ये एरो था, ये लगभग सुबह से ही लगभग मैंने 9 सवा 9 साढ़े 9 बजे के आस-पास से मैंने बना दिया था और एक रेंज मैंने बना दी थी। बस हमको ये देखना था कि इस बाज़ार में ये जो बिकवाली आनी है, ये कितने बजे तक आएगी? लगभग 1 डेढ़ घंटे का लगभग सिनेरियो भी मैंने तय कर रखा था और ये भी दिख रहा था कि हो सकता है 600 से मार्केट जाएगा
तो नीचे अभी कहीं 23,520, 25, 15 के आसपास बाजार हो सकता है, अभी यहाँ तक रेंज लगा, फिर ये कहीं इस रेंज में कुछ कुछ देर से यही रेंज फिलहाल बाजार की हमको दिख रही थी। धीरे-धीरे लगभग समय गुजरा और बहुत सारे सिनेरियो बाजार में भी चेंज हो रहे थे और डर भी बाजार में था। डर इस वजह से था क्योंकि आज बजट का डे था और लगभग 3 से 4 साल के मार्केट में जब भी बजट आता है, तब के मार्केट को जब देखा गया है, मार्केट को उस तरह के मार्केट को जब प्रेडिक्ट किया गया है, तो ये साफ-साफ दिखता है कि मार्केट उस दिन बहुत हाइली वोलेटाइल होती है, बहुत हाइली वोलेटाइल बाजार होता है और उस समय हमको ट्रेड लेने से बचना चाहिए, हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कभी भी जब भी बजट हो या कभी हाइली वोलेटाइल बाजार हो, तो मैं आपको भी सजेशन कर रहा हूँ कि आपको भी किसी तरह का ट्रेड फिलहाल इनिशिएट नहीं करना है। ये तो भई और ट्रेड केवल वही भई करे जो बहुत अपने आप को धुरंधर समझता हो और जिसने भई इस बाजार में काफ़ी समय व्यतीत किया हो और पूरे कैलकुलेशन के साथ, नॉलेज के साथ में उसे बाजार की परख हो। और वो बाजार को देख पाता हो, वो भई आराम से भई इस बाजार में ट्रेड कर सकते हैं, किसी दिन भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर हैं, जो बाजार की शुरुआत करने जा रहे हैं या जो अभी से केवल समझ रहे हैं, केवल उन्हें अभी कैंडल ही जानना आता है, उन्हें यही पता नहीं है कि हमको कहाँ एंट्री करना चाहिए, कहाँ एग्ज़िट करना चाहिए, कैसे बाजार अप जाता है, कैसे बाजार डाउन जाता है या बाजार को अभी सीख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि जब भी हाइली वोलेटाइल बाजार हो और वो भई एंट्री ना करें, जब बिल्कुल सेफ ट्रेड उनको लगती हो और जब सेफ बाजार हो तभी भई उनको एंट्री करना चाहिए। तो ये जो बिगिनर हैं, जो नए लोग हैं और जो बाजार में अभी समय दे रहे हैं, ये बाजार उन लोगों के लिए फिलहाल नहीं था। ये मैं फिर भी बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें पूरा और इस तरह के बाज़ार में भी कैलकुलेट किया ब बाज़ार को कैलकुलेट किया जा सकता था कि बाज़ार की रेंज कहाँ तक है और बाज़ार की क्षमता क्या है, और बाज़ार कहाँ तक जा सकता है। धीरे-धीरे करके लगभग ऐसे सिनेरियो बनता रहा और एक एक ग्रीन कैंडल बाज़ार में बनती भी दिखी हुई। तो जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी तो एक हल्का-सा डर भई मैं भी डरता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डरता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। एक डर मुझे भी था कि शायद ये बाज़ार यार ऊपर कहीं ना निकल जाए। लेकिन एक जो रेंज थी, वो साफ-साफ इस बात से क्योंकि आप जब बाज़ार में समय देते हैं, तो फिर वो डर भी धीरे-धीरे आपका खत्म हो जाता है और आप भी बाज़ार को बड़े आराम से प्रेडिक्ट करने लगते हैं, आपको बाज़ार को समझने लगते हैं कि बाज़ार की क्षमता कहाँ तक है, बाज़ार कहाँ तक जा सकता है और बाज़ार कहाँ से भई तक आ सकता है, कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक बाज़ार आ सकता है। तो ये क्षमता थी और इसी वजह से जो एरो बनी थी, एरो की जो टेल बनी थी, वो उसी पॉइंट से ही लगभग 600 के आस-पास से एरो की टेल हमने बना दी थी। फिर धीरे-धीरे हल्का-सा एक बुलिश प्रेशर भी बाज़ार में एक आ रहा था और बुलिश प्रेशर आ रहा था तो भई वो जो बुलिश प्रेशर था, वो बुलिश प्रेशर बाज़ार को 15 से 20 पॉइंट तक ही ऊपर ले जा सकता था। ये भी हम मेरे को दिख रहा था, है ना? ये भी हम मेरे को दिख रहा था कि इसमें अगर प्रेशर बाज़ार में आता है, तो बाज़ार की हाईएस्ट क्षमता अगर देखी जाएगी, तो बाज़ार केवल 615, 20, 25 तक ही बाज़ार जाएगा। इसके ऊपर बाज़ार फिलहाल बाज़ार नहीं है, 615 20-25 तक ही बाज़ार की क्षमता है। तो डरने की फिलहाल किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो बाज़ार को देखना आता है या जो देख पा रहे हैं या जो समझ पा रहे हैं, जो बाज़ार को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, जिन लोगों ने बाज़ार में समय दिया है, वो लोग बेहतरीन तरीके से बाज़ार को कैलकुलेट कर कर भी रहे होंगे। और जो केवल भई अगर वो पैटर्न देख रहे हैं या कैंडल देख रहे हैं या किसी इंडिकेटर्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो भई मैं ऐसे लोगों के लिए भई मैं कहूँगा कि इस बाज़ार से दूर ही रहना चाहिए। भई आपका पैटर्न यहाँ तो भी कोई दिख ही नहीं रहा है कि कौन-सा पैटर्न बन रहा है। आप बताओ ट्रेड कैसे ले लोगे? है ना? आप यहाँ कोई इंडिकेटर भी भई अगर आप लगा रहे हो तो इंडिकेटर भी ऐसे इंडिकेटर होते हैं कि जब सिनेरियो बन के खत्म हो जाता है तब वो ब्लिंक करते हैं। है ना? डिले होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब आप सोच रहे हैं कि बुलिश हो रहा है, बुलिश होने के बाद फिर बता रहा है कि भाई बुलिश होगा। तो आप इंडिकेटर पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। 10 में से 5 ट्रेड आपको इंडिकेटर से भई मिल जाएँगी। हाँ, लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर लग सकता है। हाँ, तो एक मतलब हेल्प के लिए आप इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, कि आप भई ये हेल्प ले लीजिए इंडिकेटर की, तो उसके लिए आप इंडिकेटर का यूज़ कर लें। लेकिन आप सोचो कि केवल इंडिकेटर बेस आप ट्रेड कर लें या कैंडल के बेस आप ट्रेड कर लें, तो भई बहुत रिस्की होता है। आपको उसके लिए बहुत नॉलेज की आवश्यकता आपको पड़ेगी और आपको बाज़ार में समय देना पड़ेगा, आपको बाज़ार को सीखना पड़ेगा, तभी आप भई अपने आप को परफेक्ट आप
ट्रेडर बना सकते हैं। तो सीखना ज़रूरी है, मैं भी सीख रहा हूँ और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ भई अपने आप को और थोड़ा-सा निखारने का, थोड़ा-सा और परिपक्व होने का, क्योंकि बाज़ार बहुत अथाह है। आप पूरी लाइफ़ भर भी सीखिएगा तो भी आप बाज़ार को पूर्णतः नहीं सीख पाएँगे। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो उसी में ही ये जो प्रेडिक्शन मुझे दिख पा रहा था, उसी का फिलहाल मैं अम सिनेरियो था बन रहा था और उसी को मैं इस बाज़ार में लिख भी रहा था, है ना? तो एरो बना हुआ था और क्या प्रेशर जो था जो मेरे को दिख रहा था कि इस बाज़ार को हो सकता है बाज़ार अम, 600 के आस-पास 615-20 तक, तो एक प्रेशर भी हल्का-सा ऊपर भी दिख रहा था। तो फिलहाल डर नहीं था क्योंकि कैलकुलेट था, दिख रहा था कि बाज़ार की क्षमता कहाँ तक है और बाज़ार कहाँ तक जा सकता है। तो बस बैठे थे भई और फिलहाल बाज़ार की यही क्षमता थी और 615 620 के आस-पास फिलहाल बाज़ार और इसके ऊपर फिलहाल बाज़ार जाता हुआ नहीं दिख रहा था। अगर ज ज जाएगा तो फिर वही 620-15 तक ही जाएगा, इसके ऊपर फिलहाल बाज़ार में किसी तरह का के कोई सिनेरियो फिलहाल नहीं दिख रहा था। और ये बेरिश प्रेशर था और बाज़ार को फिलहाल नीचे लगभग 150 से 200 पॉइंट फिलहाल नीचे कहीं खड़ा कर सकता था। लगभग धीरे-धीरे जैसे समय गुज़रा, 12 के आस-पास का लगभग समय हो गया था और बस वो स्थिति खत्म ही होने वाली थी, जिस स्थिति का भई हम अ, वेट कर रहे थे लगभग 2 घंटे बाज़ार ने ऑलरेडी पूरे कर लिए थे। क्योंकि 10 बजे से लेके 12 बज गया था, 2 घंटे और लगभग भी हो गए थे, 2 सवा और 10-15-20 मिनट में बाज़ार फिलहाल टूटने वाला था। और टूटता हुआ भी बाज़ार फिलहाल दिख रहा था कि बाज़ार अगर यहाँ से गिरता है तो फिर बाज़ार नहीं नीचे कहीं 300-300 के आस-पास फिलहाल बाज़ार खड़ा हो जाएगा। और धीरे-धीरे बाज़ार ने एक बड़ी-बड़ी रेड कैंडल बनाई और धड़ाम से बाज़ार नीचे कहीं 380 के आस-पास खड़ा हुआ और वहाँ से फिर बाज़ार ने एक वापसी की 500-800 के 465-70 के आस-पास और फिर वहाँ से रेड कैंडल बना के फिर बाज़ार फिर नीचे आ गया। और फिर ये भी दिखने लगा कि अब इसकी जो रेंज हो गई है वो मतलब 375-80 से और ये 565 60-65 के आस-पास तक बाज़ार रहेगा। उसी रेंज में फिलहाल अभी बाज़ार को रहना चाहिए और जो भी ट्रेड अगर बनती है तो इसी रेंज में ही फिलहाल और उस करना चाहिए। तो ऊपर से जब बाज़ार नीचे के लिए आ रहा था तो पहला टारगेट तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया था कि वो 520 के आस-पास से भई अगर किसी को निकलना है तो वही वहाँ निकल सकते हैं। दूसरा भई अपना जो टारगेट है भई वो उम, 400 वही 65-70 के आस-पास वही निकल जाए और उसके बाद अगर भई नीचे कहीं निकलना है तो फिर अपना वेट कर ले भई 365-70 तक का 80 तक का भई वहाँ निकलिएगा। तो इस तरह के से मैंने टारगेट को डिवाइड भी कर दिया था इस बाज़ार को और धीरे-धीरे करके लगभग कैंडल बाज़ार ने बनाई और धड़ाम से बाज़ार वहीं उसी रेंज में ही खड़ा हो गया। तो ये थी वही जी ये था वही बाज़ार का कैलकुलेशन जो बाज़ार को साफ-साफ दिखाई दे रहा है। बता रहा था कि बाज़ार किस रेंज में है और बाज़ार कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है और बाज़ार ने लगभग मूव किया भी। और लगभग वैसे सिनेरियो भी बाज़ार में बने जो बाज़ार को उस रेंज में आके खड़ा भी कर दिया उस कैलकुलेशन ने। तो आप ये समझ सकते हैं कि भई इतने हाइली वोलेटाइल बाज़ार में जब इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन की जा सकती है, तो आप समझिए कि नॉर्मल बाज़ार में तो हम बड़े आराम से इस बाज़ार को ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल बनी भी और ऊपर कहीं 570-80 के आस-पास 65-70 के आस-पास गई भी ऊपर से और फिर उसने वापस भी किया और बाज़ार लगभग 300 23,465-70 के आस-पास भी बाज़ार कहीं आके खड़ा हो गया। लगभग उसी रेंज का ही बाज़ार था लेकिन ऑलरेडी हम 200 पॉइंट का बड़ा मूव लेके आए थे नीचे तक। तो अब फिलहाल दिख रहा था ट्रेड थी लेकिन फिलहाल अभी ट्रेड नहीं करना था। हाइली वोलेटाइल बाज़ार था। अगर एक हमें सेफेस्ट ट्रेड अगर कहीं मिल जाती है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट तक का तो फिर हम बाज़ार में फिलहाल एंटर नहीं करना चाहिए। बाज़ार को केवल समय देना चाहिए, बाज़ार पे समय सीखना चाहिए, देखना चाहिए बाज़ार को कि आप बाज़ार में किस तरह के मूवमेंट तक बनते हैं। कहीं अगर सेफ है, कहीं अगर कोई ट्रेड अगर मिलता है तो फिलहाल आप भई एंटर करने की सोच लीजिए, नहीं तो आप 200 पॉइंट जब इतना बड़ा प्रॉफ़िट आप बाज़ार में लेके आए हो तो फिर आप एंटर फिलहाल नहीं करना चाहिए। तो फिर मेरा भी किसी तरह का कोई मूड अब नहीं था कि बाज़ार में अब हमको एंटर करना है कि नहीं करना है।
है ना? तो और एक बहुत बड़ा भई प्रॉफिट भी 200 पॉइंट का ऑलरेडी हम भई ले चुके थे। अब तो केवल निर्मला रमन जी भई अपना भई बजट अनाउंस कर रही थीं। बहुत सारे बिंदुओं पे डिस्कशन उनका भई संसद में चल रहा था। तो बस अब उसको उसको भई उसको देखते हुए भई उस पे फ़ोकस किया जा रहा था। तो ये सब का सिनेरियो था, इस तरह का सिनेरियो जो बाज़ार में बन रहा था और बाज़ार को प्रेडिक्ट किया जा रहा था। तो आप भी इस तरह का भई बाज़ार का प्रेडिक्शन आप लाइव मार्केट में कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार में समय देते हैं, बाज़ार को आप सीखते हैं, एक परफेक्ट एजुकेशन के साथ अगर बाज़ार में उतरते हैं, तो फिर ये बाज़ार आपको वो सब कुछ आपको देगा जो आप चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और अब मिलते हैं अगले वीडियो में जब भी अ, नया कोई टॉपिक आएगा और जो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा उस टॉपिक पे लेके आपके सामने वीडियो लेके आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।